यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यहाँ पर रिश्ते की परंपराएं बड़ी मजबूत होती थी, लेकिन इन परंपराओं के भीतर छुपी खामोशी और दबाव अक्सर किसी को भीतर से तोड़ देती थी। ऐसी ही एक महिला की दास्तान है। यह जो जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन अकेलेपन की आग में जल रही थी। समाज ने उसे इज्जत तो दी, पर दिल का चैन छीन लिया था। उस औरत का नाम था सुजाता। उम्र मुश्किल से 30 साल थी। शादी हुए लगभग 8 साल हो चुके थे। पति बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन कारोबार और राजनीति में इतने उलझे हुए रहते थे कि घर और बीवी से रिश्ता केवल नाम के लिए ही रखा था। सुजाता जवान थी, उसकी आंखों में अब भी सपनों की चमक थी। उसके मन में प्यार और अपनापन पाने की तड़प थी, मगर पद से उसे सिर्फ जिम्मेदारियां और आदेश मिला करते थे। अक्सर वह रात में बरामदे में बैठकर अकेले पूरी रात गुजार देती थी, जब पति किसी मीटिंग या दौरे पर बाहर जाया करते थे। जवान औरत का मन सिर्फ सोने चांदी से नहीं भरता। उसे प्यार चाहिए, बातचीत चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। सुजाता का दिल अंदर ही अंदर किसी अनकहे लगाव को खोज रहा था। इसी बीच उसके घर में काम करने के लिए एक नौजवान लड़का आया हुआ था, जिसका नाम था रघु। उम्र लगभग 25 साल, सीधा साधा लेकिन मेहनती। उसकी मासूम मुस्कान और नज़रों में ईमानदारी थी। सुजाता ने पहले उसे सिर्फ नौकर की तरह देखा, मगर वक्त के साथ जब रघु सुबह से शाम तक काम करता रहता था, तो उसका व्यवहार, उसकी संवेदनशीलता धीरे धीरे सुजाता के लिए दिल में उतरने लगी थी। एक शाम बरसात तेज हो रही थी, बिजली चली गई थी, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु बरामदे में खड़ा हुआ था और सुजाता अकेली मोमबत्ती की रोशनी में बैठी हुई थी। उसी पल पहली बार उसकी नज़र रघु पर पड़ती है, थोड़ी देर ज़्यादा और ठहरती है। रघु ने भी संकोच में सिर झुका लिया था। धीरे धीरे यह संकोच बातों में कब तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। सुजाता अब उससे घरेलू काम करने के बजाय उससे चाय पीने के बहाने बात करती थी, कभी खेत की चिंता जताने के बारे में बात करती थी। रघु सम्मान में सिर झुका लेता था, मगर सुजाता उसकी मौजूदगी से एक अजीब सी राहत महसूस करती थी। सुजाता जानती थी कि यह रिश्ता समाज और परिवार की नज़र में गलत है, मगर उसका दिल भूखा था। वह चाहती थी कि कोई उसे महसूस करे, उसकी आंखों को समझे। पद से उसे यह सब नहीं मिलता था। रघु की खामोश देखभाल ने उसे अंदर ही अंदर बांध दिया था। यह रिश्ता अब सिर्फ औपचारिक नहीं रहा था, एक दूसरे की आंखों में छिपी चाहत अब शब्दों में बदलने लगी थी। हर मुलाकात में डर था कि कहीं कोई देख न ले। नौकर और मालकिन का रिश्ता हमेशा शक की नज़र से देखा जाता है, मगर दोनों का मन खिंचता चला गया। सुजाता कई रातें सो तक नहीं पाती थी। वह खुद से सवाल करती, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या यह पाप है? लेकिन अगर यह पाप है, तो मेरे दिल को सुकून कौन देगा, कैसे मिलेगा? एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि मालकिन और रघु के बीच कुछ है। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। समाज की तिरछी नज़रें हो गई थी। पति को भी भनक लग चुकी थी। गुस्से में पति ने रघु को काम से निकाल दिया था। सुजाता पर पहरे भी बिठा दिए थे, मगर दिल के रिश्ते दीवारों से नहीं टूटते। सुजाता टूट कर रह गई थी। उसका दिल अब और भी तड़पने लगा था। कुछ महीनों बाद रघु ने गांव छोड़ दिया था। सुजाता के पास अब केवल यादें बची थी। वह समाज की इज्जत और नाम तो रख पाई, मगर दिल की आग कभी भी नहीं बुझा सकी। उसने सीखा कि औरत की भूख सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि आत्मा भी होती है। अगर पत्नी पति में प्यार ना हो और अपनापन ना हो, तो वो रिश्ता सिर्फ औपचारिक ही बन जाता है। सुजाता आज भी समाज में इज्जतदार मालकिन है, मगर उसके दिल की सच्चाई वही जानती थी। दोस्तों, यह कहानी बस यहीं तक थी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपको दूसरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।